आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है कि शादियां होती तो बहुत खर्चे से है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये जरूरी मुद्दों पर चर्चा तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत हो रहे हैं। अलग अलग तरीके का, अलग अलग सजावट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी कोई सुना नहीं था, आज वो देख रहा है। तो खर्च बेहिसाब और गारंटी बिल्कुल नहीं। तो इसका रीजन क्या है? तो ऐसे रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 रीजन मैं भी गिनवाना चाहूंगी, जिसमें कि अगर हाँ तो आप लोग जरूर बताएं कि ऐसी बातें होती है या नहीं। सबसे पहली बात होती है मीडिया, सोशल मीडिया। आजकल के बच्चे रील्स वगैरह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शादियां ऐसी परफेक्ट होती है कि शादी कर लो, उसके बाद तैयार रहना है, बहू ऐसी सास वैसी, ये सारी चीजें देखकर वो एक अपना अलग गणित बनाती है और उस गणित के अनुसार वो इस चीजों में इन्वॉल्व होना चाहती है, जिसके कारण वो एक तो प्यार व्यार हुए तो पढ़ना ही है उनको। अगर नहीं भी पढ़े तो चलो, जहाँ भी माता पिता की मतलब उनकी जो राय होती है उस राय को वो समझना ही नहीं चाहते हैं। जबकि उनके घर में एक कपल रह रहे होते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है वो समझने की कोशिश नहीं करते। पहला तो सोशल मीडिया का ये इफेक्ट पड़ता है। और अब दूसरा क्या पड़ता है, अगर शादी हो गई है, सब कुछ सही है, इस तरह का कोई रीजन नहीं है, मदर फादर ने शादी कराई है, तो फिर इसका एक और इफेक्ट पड़ता है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप फोटो लगाते हो, बहुत सारे लोग फोटो लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो कपल, आपकी जो शादी भी, आप हस्बैंड वाइफ परफेक्ट हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो परफेक्ट हो। सभी में थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है और रहना भी चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत तो और ज्यादा आएगी, लेकिन ये सब समझते नहीं है आज के जनरेशन। उन्हें लगता है कि ये दिक्कत नहीं बल्कि ये एक लक्ष्मण रेखा है जो होनी ही नहीं चाहिए। और लोगों को आदत है कमेंट करना, कुछ तो बोलेंगे ना, लोगों का काम है कहना। तो ये चीज ये समझते ही नहीं है। कुछ लड़कियां कमेंट करती, कुछ लड़के कमेंट करते हैं। तो आप अपने ये जो पर्सनल लाइफ होती है उसे आप इस तरह से बिछा करके रखते हो जो कोई भी उस पर पैर रखकर कुचल कर चला जाए। इज्जत तो यही है ना। अगर हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ जैसी भी हो, शादी हो गई ना, वो जैसी भी है आपके लिए स्वर्ग की परी, या आपके लिए वो देवता के समान है। अब ये मैं नहीं कहूंगी कि आप इस लॉजिक से समझो कि पुराने जमाने में ये था, रामायण में ये, आप उस चीज को समझना ही नहीं चाहते हो। मैं वो कोई लॉजिक लगाना नहीं चाहती है, मैं मन की बातों को कहना चाहती हूँ। क्योंकि आपको जो मिला आप उससे कभी संतुष्ट ही नहीं होते हो, आप कभी उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहते हो। तो जब अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है तो वो टूटने जैसा क्या, वो तो टूटा हुआ है पहले से। बात सही है ना। लोग किसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दूसरे की आंखों से देखते हैं, जबकि खुद आप देखो। ठीक है, रंग रूप एक दिखने की चीज है, वो दिख रही है, लोगों को दिख रही है, समाज को दिख रही है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है वो तो आपको दिख रही है ना। तो फिर आप ईमानदार क्यों नहीं रहते हो? अरे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आती है, समय ही एक ऐसा चीज है जिससे बोलना भी सिखाता है और चुप रहना भी सिखाता है। तो थोड़ा टाइम दो, सब सही होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में। अब दूसरी बात आई है, किसी का सुनना ही नहीं है। बस उससे दिल लगी हुई, शादी कर लूंगा कर लूंगी, नहीं किए तो मर जाऊंगी मर जाऊंगा। अरे ये क्या है भाई? जिंदगी तो माता पिता ने बहुत कष्ट के बाद जन्म होता है बच्चों का, उसके बाद उसको पालने में भी बहुत कष्ट होते हैं। खर्च तो अलग रख दो, वो तो कमाते खर्च होते हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन दिन रात की तपस्या, दिन रात का वो टेंशन, बहुत सारी चीजें आती है, तब जाके तुम एडल्ट होते हो, तो तुम कुछ करने लायक हो। और जब एडल्ट हो गए हो तो फिर बचपन में चले जाते हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो। चलो फिर माता पिता को भी सही लगता है, करवा तो देते हैं, लेकिन फिर वो उस निजी जिंदगी में घुसने के लायक रहते ही नहीं है। शादी करके गए, वैसे ही बैग पैक कर चले आए, मुझे नहीं रहना, मैं तो उसे समझ ही नहीं पाया। आप इतने दिन रहे उसके साथ फिर भी नहीं समझ पाए, तो आप क्या समझना चाहते हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा है दखल अंदाजी। वो ससुराल पक्ष से हो या मायके पक्ष से हो, ये थोड़ा अगर कम हो जाए, माता पिता अगर बच्चों को ये समझाने की कोशिश करे कि थोड़ा सा टाइम दो, देना पड़ता है, फिर बच्चे कुछ चीजों को धैर्य से सुनेंगे समझेंगे। लेकिन नहीं, कभी कभी माता पिता भी एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अरे थोड़ा टाइम दो, दोनों बच्चे हैं,
या कभी लड़के पक्ष से होता है कुछ बनाने को लेकर के, अरे इसे तो बनाने नहीं आता है, अपने मदर और फादर को जो सुना रहे हो वो क्या कर लेंगे, आप उन्हें डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो। यहाँ ये भी होना चाहिए, अगर लड़की अच्छी है तो लड़के में कभी हो जाती है कि भाई लड़कियां छोड़कर आई है, कुछ सीख रही है, कुछ सिखला देते, कुछ करते, कुछ करवा लेते, बिल्कुल नहीं। तो ये कारण है। और सबसे एक और जबरदस्त वाला कारण है, दोनों कमा रहे होते। ठीक है, दोनों का कमाना अच्छी बात है, पैरों पे खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको निगेटिव में लेकर क्यों चले जाते हो। एक ने खर्च किया तो दूसरा नहीं, मैं इतना नहीं करूंगी, मैं आधा आधा करूंगी, मैं ये करूंगी। इसके लिए नहीं माँ बाप पढ़ाते हैं ना कि मेरे बच्चे दोनों जॉब करें, या शादी जब करते हैं लड़के वाले की लड़की भी जॉब हो, या लड़की वाले लड़के लड़की दोनों जॉब में, तो बस इसलिए नहीं करते कि तुम लोग वहां जाकर अपना पढ़ाया करो। अगर इस तरह का ही होता तो भाई बहन में बंटवारा जैसे होता तो पति पत्नी में बंटवारा कर लो, फिर तो वो रिश्ता रहा ही नहीं। जबकि वह ऐसा होना चाहिए कि आप जो कमा रहे हो एक जन का इसमें इन्वेस्ट करो, एक जन के घर के सारे खर्च करो, या सेविंग हो या कुछ लेना हो, मतलब एक तरह से दोनों मिल करके उस पैसे को ये समझो कि जो भी कमा रहे हो, कोई 19 या कोई 20 कमाएगा, ऐसा भी नहीं होता होगा कि सेम होता होगा, बिल्कुल नहीं होता हो, रेयर हो जाए तो वो अलग बात है। तो आप दोनों को इंक्लूड करो और उसको कैसे खर्चना है इस पे विचार करो, इस पे विमर्श करो। नहीं, सभी ईगो में बैठे हुए हैं, मेरी दोस्त ने पार्टी मांगी तो मैं उसे पार्टी क्यों ना दूं, मैं तो कमाती हूँ। अरे क्या है भाई, बचपना छोड़ना यार, शादी तेरी हो गई, छूटता ही नहीं है। किसी को घूमने जाने देखना है, आपका क्या बजट है उस पर ध्यान ही नहीं देना है, मैं कमा रही। नहीं, आप कमा भी रही हो तो खर्च भी हो रहे हैं, उसका भी तो हिसाब लगा ले कि कितना कमा रही है, कितना वेस्ट कर रही है। यहाँ पाउडर, लाली पाउडर में तो वेस्ट हो जा रहे हैं। या लड़के भी कमा रहे तो घर भी भेजना है, माता पिता आप भेजो, आपको उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ये दोनों राय लेकर के, ऐसा नहीं। और माता पिता को भी ये चीज समझना होगा कि ये लोग ऐसे ही मंदबुद्धि है, तो सारी चीजों की जानकारी ले करके आप उनसे पैसा ले, नहीं तो पता चलेगा आप तो ठीक ही रहे, आपको पता भी नहीं है, और ये लोग आपकी वजह से घर तोड़ के बैठे हैं और ब्लेम आया आप पर। क्योंकि जब दिमाग ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, गलतियां खुद की नहीं, गलतियां दूसरों की दिखाई जाती है ना बात सही। अगर सही है तो प्लीज लाइक करें और इस चीजों को बहुत ज्यादा शेयर करें आज की जनरेशन को, जिससे वो कुछ समझे, सीखे और इस पर गौर करें कि बातें है क्या। अब एक आखिरी बात बताती हूँ, फटाफट शादी कर लेना, कुछ देखना सुनना नहीं है। बड़े घर हैं, विदेश में रह रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए लोग बहुत खर्चते भी हैं। दूसरों ने ये टेंट लगाया, मैंने इतना लंबा कर दिया, उसने ये कहा, इस सब वजह से भी शादियां टूटती है। क्योंकि आप ब्रेनलेस होकर के काम करोगे तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि दिल का जोड़ यहाँ नहीं चलता, वो आपके खून के तो है नहीं, दूर के लोग हैं, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा। बस यही सारी कुछ लॉजिक्स है जिस वजह से आज की जनरेशन या आज की शादियां टूट रही है। प्लीज आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।